आज के टाइम पे भारत के अंदर भगवान से ज़्यादा इन बाबा और पंडितों को पूजा जा रहा है। अब आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, थाने के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, कॉलेज के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर सारी अदालतें लगती हैं, यहीं पर गंभीर बीमारी को इलाज कर दिया जाता है और यहीं पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा आपको उपलब्ध करा दी जाती है। लेकिन जब ये बाबा लोग खुद बीमार पड़ते हैं, ये हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, लेकिन आप लोगों को इलाज के लिए अपने पास बुलाते हैं। ये बाबा लोग महिलाओं के लिए तो विशेष प्रकार की स्कीमें चलाते हैं, उन्हें अलग प्रकार का आशीर्वाद देते हैं, जादू की झपकी देते हैं और एक झटके के अंदर महिलाओं के जो सारे दुख है उसको दूर कर देते हैं। खाओ माँ कसम। वाह दीदी। नहीं वाह दीदी। वाह दीदी। नहीं वाह दीदी। अभी हाल ही के अंदर प्रेमानंद और अनुराधाचार्य जी ने ये कहा था कि जो लड़कियां वो शादी से पहले कई जगह मुंह मार के आती है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, बट ये सभी लड़कियों पर लागू नहीं होती है। वहीं इन बाबाओं की बिरादरी के जब पंडित और बाबा लोग महिलाओं का रेप करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तभी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। यहीं पे अगर आप देखें, जो प्रेमानंद जी के गुरु हैं, जिनके पैर छू रहे हैं, वो किस तरह से महिला के साथ झपकियाँ ले रहे हैं। ये बहुत कम समय के अंदर बाबा लोग करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं इनके पास जो भक्त आ रहे हैं उनका ऊपर का हिस्सा खाली है, जो मर्जी कबाड़ भर दो इसके अंदर। ये भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पर और कथावाचक के नाम पर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ये बाबा लोग आरामदायक वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। प्रेमानंद जी ने कहा था कि हमें चमड़े की वस्तु का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन महंगी गाड़ियों के अंदर ये जाते हैं उनकी जो सीट का कवर है वो चमड़े का ही बना हुआ है। तो हमारे लिए ये आदर्श, ये मिडल मैन, ये अंधविश्वासी लोग नहीं होने चाहिए। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। हमारे लिए आदर्श डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, छत्रपति शिवाजी महाराज होने चाहिए, जिन्होंने इस देश को मजबूत करने के लिए, इसकी प्रगति के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। हम आशीर्वाद लेने के लिए इन बाबाओं के पास भागते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें, उनके सजेशन लें, उनका ध्यान रखें, उनको वृद्धाश्रम छोड़कर। और अगर आप सोचेंगे कि इन बाबाओं के यहाँ पे जाके भगवान खुश होंगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। भगवान से मिलने के लिए हमें किसी मिडलमैन की या बिचौले की ज़रूरत नहीं है। ये लोग खुद गोल होते जा रहे हैं और हम लोगों को गोलियां देते जा रहे हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। और अब तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस बिजनेस के अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं बाबागिरी के बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और लागत बहुत कम है। यानी जिस बच्चे को स्कूल के अंदर ABCD भी अच्छे से नहीं आती हैं, किताब भी पढ़नी अच्छे से नहीं आती हैं, वो व्यक्ति यानी वो बच्चा अब अपने से बड़ों को आशीर्वाद देगा, उपदेश देगा। और अब तो लव गुरु का रोल है, वो भी बाबा लोग प्ले कर रहे हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवाने की भीख मांगेंगे। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता। कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हाँ है।